भैया पायल में है छनकार, ओ बन्नी धीरे से चलना। आप लोग मोबाइल ऑफ कर दो। ओ बन्नी धीरे से चलना, है ये तेरा ससुराल। ओ बन्नी धीरे से चलना, पायल में है छनकार, ओ बन्नी धीरे से चलना। पायल में है छनकार, ओ बन्नी धीरे से चलना। सासू जी से करना मीठी मीठी बातें, सासू जी से करना मीठी मीठी बातें, सासू जी से करना मीठी मीठी बातें, सासू जी से करना मीठी मीठी बातें। पाओगी मम्मी का प्यार, ओ बन्नी धीरे से चलना। पाओगी मम्मी का प्यार, ओ बन्नी धीरे से चलना। अच्छा भैया जाओ, जाओ 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 जाओ, भागो जाओ। भाभी अब तुम ना बोलो। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा बनना दो भगवान। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा बनना दो भगवान। रोज सुबह को चाय बनाए, दूध पिए और सबको पिलाए। रोज सुबह जो चाय बनाए, खुद पिए और सबको पिलाए। और कहे पिलो पिलो मेरी जान, ऐसा बनना दो भगवान। और कहे पिलो पिलो मेरी जान, ऐसा बनना दो भगवान। रामू, ए रामू, रामू, ए रामू। क्या है अम्मा? सोने दो अभी। जा बेटा, तनिक बैलों को सामने लगा दे, सुबह से भूखे हैं। हमसे नहीं होगा। सुभागी को बोल दो, देख नहीं रही हो थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे जब से तेरा ब्याह हुआ है, तू आराम ही तो करता रहता है। काम कर करके तो सुभागी थकान हुई जाती है। अरे छोड़ो भी लक्ष्मी, किसके लिए दुखी हो रही हो? ये तो लाट साहब के नाती हैं। सारा दिन खटिया तोड़ने के अलावा करता ही क्या है? सारा दिन पड़ा रहता है। रहने दो अम्मा, बैलों को सामने मैं लगा दूंगी। तू तो करेगी ही बेटी, पर ये उचट भी कुछ तो करे। सारा दिन पड़ा रहता है। अच्छा दादा, बड़बड़ाना छोड़ो और अपना कुर्ता उतार कर दो। मुझे कपड़े भी धोने हैं। और अम्मा तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। अरे बेटा, इसीलिए तो डरती हूँ। तू इतनी समझदार है, कहीं तुझ पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अम्मा कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? दियो, जल्दी से निकाल दो। वहाँ रखा है।
गई है, आती होगी। भैया एक भी बोल रहे जी सुबह की आज हो गई। पर तुम्हें कैसे पता चला? सुहागी के ससुराल से उसका जेठ आया है खबर देने के लिए। हे भगवान, तूने ऐसा नट क्यों दिया? अरे मेरे मौसी बच्ची का सुख छीन लिया रे। हे भगवान, अपने क्या हुआ अम्मा? काहे रो रही हो? अम्मा बोलो ना कुछ, काहे रो रही हो? हाय रे मेरी बच्ची, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अब तेरा क्या होगा? कहाँ जाएगी तू? तेरा तो संसार ही लुट गया रे। अम्मा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। काहे रो रही हो? ना रोना अम्मा। हाय भगवान, हाय बेटा, तेरे ऐसा क्यों किया? दादा, तुम भी कुछ बोलो। अम्मा काहे रो रही है? अम्मा मेरा नाम ले लेकर काहे रो रही है? देखो ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो ना दादा, काहे रो रही है? बेटी, तेरा संसार उजड़ गया। संसार उजड़ गया? कैसे? हाँ बेटा, आज तू विधवा हो गई। विधवा? दादा मेरा विवाह कब हुआ? और जब भी हुआ हो, मैं ये विधवा नहीं मानूंगी। गलती तो आप लोगों ने की है, तो सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे मेरी बच्ची, हाय बेटा, तूने ऐसा नट क्यों किया? अरे शांत हो जाए लक्ष्मी। अरे अपनी बेटी को देख, अगर तू धैर्य नहीं धरेगी तो इसका क्या होगा? अरे भगवान, देखो तुलसी, तुम्हारी बेटी जवान हो रही है। मेरी मानो तो उस लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना डुलना ठीक नहीं है। रमेश भैया सही कहते हैं, और हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा भी नहीं कि विधवा दूसरे के घर नहीं बैठ सकती। तो सोच विचार क्यों करते हो? ठीक कहते हो भैया, लेकिन वो सुहागी भी तो माने। वो तो किसी तरह राजी नहीं होती। राजी करवाओ, आखिर कब तक घर में बैठा के रखोगे? जाओ हरिहर, जाकर तुम समझाओ तो सही। अरे गणेश भैया, हम तो कितनी दफा समझा चुके हैं, माने तब ना। जाओ भाई, तुम जाकर समझाओ। ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं तो एक बार हम भी समझा कर देख लेते हैं। अरे सुभागी, ओ बिटिया सुभागी, सुभागी। क्या कहते हो चाचा? अब बिटिया हमारी बात तो तुम मानोगे नहीं। देखो गणेश चाचा और लॉली चाचा भी वही बात कह रहे हैं, और तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं बिटिया। क्या कहते हैं हमारे भले के लिए? बिटिया माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका क्या भरोसा? तुम कब तक इस तरह से रहोगी? चाचा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा अभी ब्याह करने का मन नहीं कर रहा। बिटिया, लड़कियों का तो ससुराल ही घर होता है। नहीं चाचा, चाचा, मेरी चाल चाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो अपनी बात की भी पक्की होंगी, और फिर लाश रखने वाला तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती कि मैं अभी से कुछ सोचूं। अगर तू सोचती है कि भैया कमाएंगे और मैं घर बैठे बैठे मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना। मैंने किसी का जन्म भर का ठेका लेके नहीं रखा है। अरे ऐसा क्यों कहते हो रामू? वही कह रहा हूं भैया जो कहना चाहिए। पति का पक्ष में ले रही भैया, बात गलत नहीं है। हमने कौन सा किसी का कर्जा खाया है जो बैठकर जन्म भर भरा करे? अरे यहाँ तो
खाने पहनने को भी महीन चाहिए, और यह हमारे भूखे के बात नहीं है। भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। और तुम अपना देखो, मेरी चिंता मत करो। चलो जी, तुम अंदर आओ। कैसे भूल रहा है अपनी बहन को, जैसे खा ही जाएगा। नहीं अम्मा, मैं अभी जिंदा हूँ, तो तुम क्यों करोगी? सुभागी, मैंने कपड़े बदले हैं, तनिक हमारा कुर्ता पजामा भी धो दे। अरे भैया, तुम तो जवान आदमी हो, अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धो लेते? क्यों? अम्मा दादा के कपड़े तो धुल सकती है, मेरे क्यों नहीं धुल सकती? अम्मा दादा बूढ़े हो रहे हैं। अगर इन लोगों का इतना मोह है तो क्यों नहीं इनके साथ अलग जाके रहती है? तब सेवा करेगी तो मालूम पड़ेगा कि सेवा मीठी होती है कड़वी। बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। अरे क्यों इस गरीबन के पीछे पड़े रहते हो रामू? तुम क्यों बीच में कूद पड़े दादा? तुम चाहे छूट जाओ, पर हमारी बेटी सुभागी नहीं छूटेगी। उसका घर में रहना दूभर करके रखा है बस। अगर आपको अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो इसे अपने गले का ढोल बनाइए, मुझसे नहीं सहा जाता। अगर तेरी यही मर्जी है तो यही होगा। कल मैं बिरादरी के लोगों को बुलाकर बंटवारा करवा दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, लेकिन सुभागी नहीं छूटेगी। हाँ ठीक है, ऐसा ही हो। दादा आप ही ना फालतू की बात करते हो। भैया, ओ भैया, रुक जाओ भाई। सुन रही हो ना लक्ष्मी अपने सपूत की बातें? किसी के जन्म पर कर्ज लेकर जलसा करवाया था, और पैसा होते हुए भी बेटी के जन्म पर एक कौड़ी नहीं खर्च की थी। सुन रही हो, पुत्र को रत्न समझा था और बेटी को पुराने जन्मों का पाप और दंड। वो दंड कितना कठोर निकला और वो पाप कितना मंगलमय। सुन रही हो ना? सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। सुना है भैया रामू अलग रहना चाहते हैं। सही सुना है भैया, और हमने तो ये भी सुना है कि तुलसी की अपनी बहू बेटे से कटोरी नहीं खाती है। दोनों अलग रहना चाहते हैं। बताओ बेचारे सुभागी इन सबके चक्कर में किस रह गई। लोग सज्जन बाबू आ गए। राम राम सज्जन राम राम सज्जन बाबू, राम राम। राम राम सज्जन बाबू। कैसे हो तुलसी? कुछ ठीक नहीं है सज्जन बाबू। सुना है तुम बाप बेटे अलग होना चाहते हो।
सही सुना है आपने। पंचों से प्रार्थना है कि मेरा और रामू का अब एक में निर्वाह नहीं होता। आप इंसाफ से फिर जो कुछ मुझे दे दे वो लेकर मैं अलग रह लूंगा। रोज रोज की किचकिच अब अच्छी नहीं। आप चाहे रामू से पूछ लें। क्यों रामू, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने पर माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो? जब एक में गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। साथ में क्या कष्ट है? अरे एक बात हो तो बताऊं भी। अरे कुछ तो बताओ। चाचा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा इनके साथ अब निभाना होगा। बस आप लोग ही समझे, मैं चलता हूँ। देख रहे हो आप लोग इसका मिजाज? बेटी का भगवान ने दुख दे दिया। नहीं तो मुझे खेती बाड़ी से क्या मतलब था? जहाँ रहता वही कमा खा लेता। भगवान ऐसा बेटा सातवें बैरी को भी ना दे। बेटे से बेटी भली जो कुलवंती होए। दादा, ये सब बाट बकरा मेरे कारण ही तो हो रहा है। आप मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल लूंगी और मुझसे जो बन पड़ेगा आपकी सेवा में करती रहूंगी, लेकिन रहूंगी अलग। बेटी, धैर्य रखो। नहीं चाचा, युग भर का 12 बाट मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर ये कलंक नहीं ले सकती। बेटी, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे रामू छूट जाए। इसका मैं मुंह नहीं देखना चाहता। इसके साथ रहना तो दूर रहा। तुम हमारा मुंह नहीं देखना चाहते तो हम कौन सा तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल हैं? रामू की दुल्हन, चुप हो जाओ नहीं तो। नहीं तो क्या क्या कर लोगे? हाथ पैर तो चलते हैं नहीं, बात करने को कह दो। बहू चुप हो जाओ, बड़ों के बीच में ऐसे बात नहीं करते। आप अपने घर का देखो चाचा, हमें बाद में समझाना। बढ़िया। लगता है बंटवारा कर ही देना चाहिए। ठीक है, कल नाजोक कर दी जाएगी। राम राम। राम राम। राम राम। हाँ बेटी, मुझे हाथ पैर नहीं हिलाने दोगी? हाँ, खुद सारा दिन बैलों की तरह काम करती रहोगी। अरे पहले क्या काम कम था जो एक भैंस लेके बांध दिया? अरे पहले इतना काम ज्यादा था। दादा, आप तो जानते हो ना कि मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो झूठ कब से बोलना सीख गई है? खाने को तो होता नहीं, हाथ से क्या बोलूं? सारा का सारा दूध हम बूढ़ों के पेट में ही ठूस देती है। दादा, अच्छा आप तो हुक्का पीना बंद करो। देख रही हो ना अम्मा, दादा कैसे हुक्का पीकर खांसते रहते हैं। बेटी, बेटी, हाँ दादा, अब लगता है कि मेरा आखिरी समय आ गया है। नहीं दादा, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। बेटी, हमारी आंखें मूंदने से पहले तेरा कोई घर बार हो जाता तो हमारी चिंता मिट जाती। अम्मा, फिर वही पुरानी रट।
क्या बात है? भैया जल्दी चलकर दादा को देख लो। एक हफ्ते से बुखार था और अब जोर जोर से खांसी भी आ रही है। और पता है भैया, दादा को खून भी आया मुंह से और वो बहुत जोर जोर से सांसें भी ले रहे हैं। तो क्या मैं डॉक्टर हूँ? मैं उनको चलकर देखूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो उनके गले का हार बनी हुई थी। मरने लगे तो मेरे पास आइए भागी भागी। क्या हुआ सुभागी? अरे हुआ क्या है? अरे थोड़े ना जा रहे हैं अभी। ठीक है ना, और दादा को कुछ हो जाए तो भी बताना। इसे कहते हैं क्रिया चरित्र। काहे का तेरे चरित्र? चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं चाहता, मर भी जाए तो भी ना जाऊं। अरे मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? तब भी नहीं जाऊंगा। उनकी बिटिया रानी कर लेगी। तुम्हारे रहते भला वो क्यों करने लगी? मेरे रहते बाकी सारे काम तो कर रही है ना। जी नहीं, ये ठीक नहीं है। अरे कुछ भी हो, है तो तुम्हारे बाप ना। चलो दिखाते हैं। चुप रहो, उपदेश मत दो, चल अंदर। बढ़िया है। कुछ नहीं होगा दादा, कुछ नहीं। अब कैसी तबीयत है तुलसी? आपका भाई सज्जन बाबू बस अभी चला आ रहा। सुभागी बिटिया घर गई थी, उसी ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है, भागा चला आया। अम्मा पानी ले आओ। अच्छा किया। अब तो बस चला चली की मेरा है। सुभागी का ख्याल रखना। तुलसी घबराओ ना, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और सुभागी की चिंता छोड़ो, उसको तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊंगा बेटी ही रहेगी। और कोई इच्छा हो तो बताओ। अब कोई इच्छा नहीं, भगवान आपको सदा सुखी रखे। रामू को बुला दो, उससे जो भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दो। नहीं नहीं, उस दुष्ट का मैं वो भी नहीं देखना चाहता। तुलसी थोड़ा ठीक हो जाओ। दादा, दादा, अभी दादा। तुलसी क्या हुआ? तुलसी 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 ये तो आ गई। मुझे लगता है और तुलसी से गोदान करा देना चाहिए। नहीं। अम्मा, अम्मा, तुलसी क्या हुआ अम्मा? तुलसी उठो अम्मा। ओ अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, क्या हुआ अम्मा? क्यों कहे नहीं रही? ओ अम्मा, काहे नहीं बोल रही अम्मा? अम्मा, उठो ना। अम्मा, काहे नहीं बोल रही अम्मा? ओ अम्मा, कुछ बोलो अम्मा। अम्मा कुछ तो बोलो। अम्मा कुछ तो बोलो। क्या हुआ तुमका? अम्मा, उठो। अम्मा, नो अम्मा, अम्मा बोलो कुछ। अम्मा, ओ अम्मा। दादा, ओ दादा, देखो ना अम्मा को क्या हुआ है। बोल नहीं रही अम्मा। ओ दादा, काहे नहीं बोल रही दादा? क्या हुआ है तुमको? नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ है। दादा उठो ना, देखो ना अम्मा कुछ नहीं हुआ
रामू नहीं दिख रहा। रामू नहीं आया क्या? भैया गए थे बुलाने, पर उसने ही मना कर दिया। भैया भगवान ऐसी औलाद किसी बना दे, इससे अच्छा बे औलाद है ज्यादा सही है। बताओ कैसी औलाद दी है जो अपने माँ बाप के मरने पर भी नहीं है। ये इसने अपने माँ बाप के संग जैसा किया है, एक दिन इसके संग भी ऐसा ही होगा, देख लेना। भगवान सब देख रहा है। वो तो सब ठीक है, पर लक्ष्मी और तुलसी का दाह संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगी चाचा। ये मेरा भी तो अंश है। ये मेरे भी तो माँ बाप है। पर बेटा समाज क्या करेगा? क्या कहेगा समाज? और जो भी कहेगा कहने दो। चलो चलो। और किसी को नहीं चलना है तो वो भी बता दो, मैं सब कर लूंगी। मेरे माँ बाप की एक संतान भी जिंदा है, उसकी बिटिया भी जिंदा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सत्य है, सत्य है, मुक्ति है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, मुक्ति है, सत्य है, संग संग खेले खाए बालापन तो एक संग बीता यौवन भई वीरानी बिटिया ओ बिटिया
रानी बिटिया ओ बिटिया मेरी बिटिया रानी गैरों से नाता जोड़ा अपनों से मोड़ा बाबुल काट अंगना छूटा छूटी सारी मनमानी बिटिया ओ बिटिया मेरी बिटिया रानी ना मांगूं मैं महल अटारी ना ये दौलत सारी मात पिता पे बलि बलि जाऊं मैं मानदान के मारी बिटिया ओ बिटिया मेरी बिटिया रानी बिटिया ओ बिटिया मेरी बिटिया रानी मेरी बिटिया रानी मेरी बिटिया रानी अम्मा दादाजी कह दो हुक्का पीना बंद करे, नहीं तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। देख रही हो ना कब से बुखार है और खांसी भी आ रही है, लेकिन हुक्का पीना बंद नहीं कर रहे। बाकी किससे बातें कर रही बिटिया? चाचा किससे बात करूं चाचा? अब कौन रह गया है जिससे बात करूं? बैठो चाचा। बिटिया तू दुखी मत हो। तू दुखी रहेगी तो लक्ष्मी और तुलसी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, और फिर होनी को कौन टाल सकता है बिटिया? जो जितने दिन के लिए आया है उतने ही दिन रहता है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। चाचा आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? बोल बेटी, और उपकार कैसा? बाप बेटी पे कभी उपकार नहीं करता, तू बोल तो। मैं अम्मा और दादा की सेवा अच्छे से करना चाहती हूँ। तो कर ना बेटा, तू जैसा चाहेगी वैसे ही होगा। चाचा आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। बेटी वो उधार क्यों, वैसे ही ले ले। नहीं चाचा, मेरे अम्मा और दादा की आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन एक बात और, तेरे ही के बाद बिटिया तो अपना घर बसा ले। नहीं दादा, जब तक आपकी एक एक पाई नहीं चुका दूंगी मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अच्छा बिटिया अब मैं चलता हूँ, कल पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है चाचा।
तो दिमाग खराब हो गया मुरारी। उसको लगा होगा कि सुभागी उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या आप लोगों को पता है कल लक्ष्मी और तुलसी की 13वीं है। सुभागी ने कोई कसर नहीं रखी है। दोनों की आत्मा आशीषेगी सुभागी को। सब 8 गांव के लोग भोजन करने आएंगे। रामू का अहंकार टूटेगा। ऐसी औलाद से आदमी बेऔलाद भला। ठीक कहते हो गणेश भैया, टूटेगा ही और टूटना भी चाहिए। आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। नहीं गणेश भैया, जब भी उससे शादी की बात करता हूँ तो कहती है चाचा भी वो दिन नहीं आए। अभी चंदन चाचा को उधार चुकाना है जो माँ बाप की 13वीं के लिए दिया। अरे भैया, रामू नहीं आया कहता है, लेकिन माँ जानते हो, सुना है गया था एक दिन, लेकिन क्या करे, स्वाभिमानी सुभागी ने मना कर दिया। स्वाभिमानी तो है, दो साल होने को आए।
सुभागी, अरे ओ सुभागी बिटिया, सुभागी। अरे चाचा। हाँ बिटिया, इधर से गुजर रहा था, सोचा तेरा हालचाल लेता चलूं। अच्छा किया चाचा, मैं तो आपके पास ही आने वाली थी। अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। अब मुझे खेत जाने में देरी नहीं होगी। अरे चाचा, ये आपकी आखिरी किस्त के पैसे। चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने आपका सारा कर्जा उतार दिया। आज मेरे जीवन का वो कठोर व्रत पूरा हो गया। हाँ बिटिया। हाँ चाचा। मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, वचन दो कि मानोगी। चाचा, हाँ प्रार्थना मत कीजिए, आपको बस आदेश दीजिए। आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रुआ रुआ आपका गुलाम है। अब तुम्हारे मन में ये बात है तो मैं कुछ न कहूंगा। मैंने पहले तुमसे इसीलिए कुछ नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब पैसे चुक गए हैं, अब मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं रहा, रत्ती भर भी नहीं। बोलो तो कहूँ। आपकी जो आ गया चाचा जी। देखो, इनकार न करना, नहीं तो मैं कभी तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? आप बस आदेश दें। बिटिया, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। चाचा, चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो नीची जाति की हूँ। हाँ बिटिया, मैं जात पात को मानता था, लेकिन तूने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा बेटा तुझे पसंद करता है और तूने भी उसे देखा है, तो बोल, ये रिश्ता तुझे मंजूर है? चाचा, इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये मेरे घर का सौभाग्य है, मेरे बेटे का सौभाग्य है जो तूने मेरी बात रख ली। अरे और राघव की माँ, अंदर तो आओ। बहू से नहीं मिलोगी? उससे कह रही थी कि मैं तुझसे बात कर लूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज खुद मुझे लेकर आई थी और बाहर रुक गई। पाए लागू ठकराई चाची।